हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से है। इसमें हम बताएंगे अम्ल और क्षार के प्रकार के बारे में वर्णन करेंगे। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा। ठीक है, तो अम्ल के प्रकार देखते हैं। अम्ल के प्रकार किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल पहला क्या है हमारा? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल पहला है प्रबल अम्ल। दूसरा है हमारा दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। इसकी परिभाषाएं बहुत ही आसान है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहकर भी नहीं भूल सकते हो। कितना भी कोशिश करो कि हम भूल जाएं, लेकिन भूल नहीं पाओगे। देखिए, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? पहले बात आई क्या, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल का मतलब ये मत जानिए कि बहुत ही शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा और ये जल में नहीं घुलेगा। जल में चीनी घुल जाती। चीनी क्या होती? बहुत कठोर होती है, ठोस होती है। होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन जल में जाने के बाद पूर्ण रूप से घुल जाती है, घुल जाता है। वैसे प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल भी क्या होगा? जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन से अम्ल आते हैं? यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल। कौन कौन से अम्ल आएंगे? अम्ल आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अगला आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और अगला आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला आएगा HNO3। ये हैं हमारे प्रबल अम्ल। ये अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। घुल जाते हैं, जो घुल जाता है वही सी कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। अब आती है बात दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल की बस उसी का उल्टा, उसी का उल्टा कर दो, परिभाषा बन गया। उल्टा करने का मतलब क्या होता है? ये पूर्ण रूप से घुल जाता है और ये पूर्ण रूप से नहीं घुलता। बस बात खत्म, परिभाषा दोनों की समाप्त हो गई है। क्या होगा? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, और नाइट्रिक अम्ल भी जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो यही हमारा प्रबल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल जो होता है या जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, बस वहां पे लगाना है, नहीं होते हैं। और कौन से नहीं होते हैं? एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल में है हमारा एथेनोइक अम्ल C2H5 CH3COOH। इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल या तो कह सकते हैं एस्टिक अम्ल। ये जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। ये जल में पूर्ण रूप से घुलित नहीं होते हैं। जो नहीं घुलेगा वह दुर्बल अम्ल है। अब आते हैं क्या? क्षारकों के प्रकार।
अब अगला हमारा है क्षारकों के प्रकार। या भी क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, बस वही है, प्रबल अम्ल है तो प्रबल क्षार, नंबर एक क्या है, प्रबल क्षार, और दूसरा क्या है, द्रुबल क्षार, क्षार या क्षारक, क्षार भी कह सकते हैं और क्षारक भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा है, वह हम आगे बताते हैं। प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है, प्रबल क्षार या भी क्या होता है कि जल में पूर्ण रूप से घुलित हो जाता है, या भी जो प्रबल अम्ल की परिभाषा थी वही प्रबल क्षार की भी परिभाषा सेम टू सेम है, या भी जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं, जिसे प्रबल क्षार कहते हैं। अब घुलित होकर के ये कौन सा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड, ये देगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं प्रबल क्षार क्या है। प्रबल क्षार के अंतर्गत आते हैं एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यही एग्जाम्पल में ये क्षार जो होते हैं प्रबल क्षार होते हैं, जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं। जल में वे क्षार जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल के जैसा दुर्बल क्षार भी है, या जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या क्षार और क्षारक, क्या बात है, क्षार और क्षारक क्या है, बस थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्षार क्षारक बन सकता है, क्षार से क्षारक बना सकते हैं, लेकिन क्षारक से क्षार नहीं बनता। क्या क्षारक से क्या क्षार बना सकते हैं, जैसे कि जल में आप अधिक मात्रा में चीनी घोल दो, जल में अधिक मात्रा में चीनी घोल देते हैं तो एक क्या बन जाएगा, रसी बन जाएगा। क्या रसी से हम पुनः चीनी को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके कलर में परिवर्तन आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे सेम टू सेम है, क्षार जो क्षार है ये क्षारक बन सकता है, लेकिन क्षारक क्षार नहीं हो सकता। ये होगा सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। बस इतना ही इसका अंतर है, इतना इसमें डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या है, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, तो यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपको अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहें और कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट पढ़ करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। आप भूलने की कोशिश करो, हम भूलने नहीं देंगे। ठीक है।